जूली का जीवन तो दुनिया के लिए एक मैसेज है। जूली को मैसेज नहीं दिया जा सकता, वो हमसे ऊपर की चीज़ है। बसी बसाई दुनिया उजड़ गई, मेरी दुनिया बसी नहीं थी। जब मैंने प्रेम किया तब मेरी दुनिया बसी है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। मैं हूं कोमल आर्या। कहते इश्क और जंग में सब जायज है, तभी तो पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मटुक नाथ अपनी स्टूडेंट के साथ प्रेम के बंधन में बंध गए और इस प्रेम की कहानी ने कभी ऐसा रंग जमाया कि सभी प्रेमी जोड़े मटुक नाथ और जूली के प्यार की कस्में खाने लगे। मगर वक्त के साथ हालात और जज्बे बदले, मटुक नाथ और जूली का ब्रेकअप हो गया। अब कहां है मटुक नाथ और कैसी है जूली? आइए वैलेंटाइन डे के खास मौके पर करते हैं लव गुरु मटुक नाथ से मुलाकात। आज वैलेंटाइन डे है, आपको लव गुरु भी कहा जाता है। आज प्रेमी जोड़ों के लिए खास संदेश क्या रहेगा? संदेश कोई लेने के लिए रहता नहीं है, इसलिए संदेश देने की प्रथा का अंत होना चाहिए। संदेश अपने आप पैदा होता है और वही जो पैदा होता है वही कारगर होता है। जो दिया जाता है वह कारगर नहीं होता, क्योंकि उसको लेने वाला भी कोई नहीं रहता। इसलिए मैं संदेश नाम से कुछ भी नहीं देना चाहता हूँ। आज वैलेंटाइन डे पर जूली के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? फिर मैसेज की बात आई। जूली का जीवन तो दुनिया के लिए एक मैसेज है। जूली को मैसेज नहीं दिया जा सकता, वो हमसे ऊपर की चीज़ है। अब ना जूली आपके पास है, ना आपकी पत्नी आपके पास है, तो ऐसा नहीं लगता कि मोहब्बत करने की सबसे बड़ी सज़ा आपको मिली? दो दृष्टियां हैं देखने की, एक आपकी है और जनसाधारण की है, और एक दृष्टि प्रेमी की होती है। आपने इसके पहले कहा बसी बसाई दुनिया उजड़ गई, मेरी दुनिया बसी नहीं थी। जब मैंने प्रेम किया तब मेरी दुनिया बसी है, और वो दुनिया उजड़ी नहीं है। क्योंकि प्रेम को इस रूप में न देखिए कि हमेशा प्रेमी जोड़े साथ ही रहे तो प्रेम है, और दूर चले गए तो प्रेम नहीं है। क्या आपने सुना कि हम दोनों में कभी झगड़ा हुआ? क्या आपने देखा कि किसी ने किसी की शिकायत की है? ये सब जब आपने देखा ही नहीं, ये भी नहीं देखा कि मेरी दुनिया कैसे उजड़ी है, तो फिर इस तरह की बात उस प्रेम के बारे में है जो समाज में प्रचलित है। और मेरा प्रेम प्रचलित प्रेम नहीं है। मेरा प्रेम मेरे ही ढंग का है, जिसमें दो स्वतंत्र व्यक्ति, दो विवेकशील व्यक्ति जुड़े और जुड़ने के बाद उस प्रेम को विकास दिया। वह प्रेम विकसित हुआ है, वह किसी बड़े उद्देश्य से तपश्चर्या में लगी हुई है, आत्मोत्थान में लगी हुई है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और एक दूसरे ढंग से मैं भी उसी में लगा हुआ हूँ। तो यह प्रेम विकसित हुआ है, इसने आगे की यात्रा तय की है, और इस तरह की यात्रा तय करने वाला प्रेम दिखाई पड़ता नहीं है। इसीलिए लगता है, सामान्य आँखों से देखिए तो लगेगा कि हाँ कुछ दिन साथ थे, 10 साल साथ रहे, अब साथ नहीं है, वो कहीं चली गई, ये कहीं है, ये अकेले हैं, वो पता नहीं कहाँ है, ये ब्रेकअप हो गया। प्रेम का ब्रेकअप होता नहीं है। प्रेम हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहता है। वो अंतरंग जीवन है मनुष्य का, वो बाहर की आँखों से उसको ठीक ठीक नहीं देखा जा सकता। अपने जूली के लिए पूरे दुनिया से लड़ाई किया, यहाँ तक कि आप अपने परिवार के साथ साथ यूनिवर्सिटी तक से आपने लड़ाई किया। उसके बाद जूली ने क्यों आपको छोड़ा? फिर छोड़ने का सवाल आया, और आप बार बार उठाते रहेंगे, और मैं कहता रहूँगा कि छोड़ा तो नहीं है। छोड़ना का क्या माने होता है? प्रेम छोड़ा नहीं जाता, उसने छोड़ा नहीं है। आज भी वो मेरे संपर्क में है, आज भी वो चाहती है कि जहाँ वो है वहाँ मैं आ जाऊँ, लेकिन अपने ढंग से वो काम कर रही है, अपने ढंग से हमको करना है। छोड़ने की बात पहले आपने कह दिया कि हमने छोड़ दिया पत्नी को। पत्नी को मैंने नहीं छोड़ा, पत्नी ने मुझे निकाल दिया घर से। निकाल दिया तो निकल गए, छोड़ा तो नहीं मैंने। मैं तो लगातार प्रयासरत रहा
कि पत्नी हम साथ रहें, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। तो लेकिन आप यही कहते रहे कि पत्नी को छोड़ दिया, हकीकत ये है कि पत्नी नहीं छोड़ दिया। अब आप कह रहे हैं कि जूली ने हमको छोड़ दिया, तो हकीकत ये है कि दोनों ने किसी को नहीं छोड़ा। तो इन दिनों जूली कहाँ है और क्या ऐसी मजबूरी है कि मटुक नाथ जूली के पास नहीं जा पा रहे हैं? जूली तपश्चर्या में है और वो उनका है कहना कि वो कहाँ पर है ये नहीं बताया जाए, तो उसको हमने बिल्कुल गोपनीय रखा है। वो जहाँ भी है तपश्चर्या में है, लीन है, और उससे जो बात हुई है उस बातचीत से लगता है कि उसने आध्यात्मिक दुनिया में काफ़ी ऊंचाई पर पाँव रखा है। तो आपका दोबारा जूली के साथ मिलने का कोई प्लान? बिछुड़ते तब तो दोबारा मिलते, बिछुड़ना हुआ ही नहीं। दोबारा मिलने का मतलब भौतिक रूप से मिलने की बात है। तो अभी न मेरे मन में इच्छा है न उनके मन में, लेकिन आगे तो कुछ भी हो सकता है। तत्काल अभी के बारे में बताता हूँ कि अभी न मेरे मन में है न उनके मन में है, क्योंकि वो अपने काम में लीन है, मैं अपने काम में लीन हूँ, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। आज लवर्स डे है, तो इस मौके पे युवाओं के लिए कोई ऐसा गीत जो आपके दिल को छूता हो? कोई गीत मैं नहीं गाना चाहता हूँ, गीत मैं गाता भी नहीं हूँ। आप लोग कहते हैं तो मैं कुछ गुनगुना देता हूँ, लेकिन मेरी गीत गाने की कोई इच्छा नहीं है। तो कुछ लाइनें तो बनती है। मैं इसके लिए लगता है कि मुझे गीत सीखना पड़ेगा आप लोगों के लिए। गीत गाता नहीं, एक कुछ भी गुनगुना देता हूँ, युवाओं के लिए नहीं, ऐसे ही जो मैं गुनगुना सकता हूँ वो गुनगुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे उतारा गया है मेरे लिए। बस। धन्यवाद सर। ऐसे ही धमाकेदार मजेदार इंटरव्यू देखने के लिए और ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपब्लिकन न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट शुभम कुमार के साथ मैं कोमल आर्या।